हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। ये जो पर्सन है ना आपके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। और पॉसिबल है इनको आपका नाम दिखता है। यस, बहुत ज़्यादा आपका नाम है ना, बहुत ज़्यादा दिखता है। मतलब या फिर ऐसा कुछ है ना जो स्पेशली मुझे नाम की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। और दूसरी चीज़ है कि जैसे आपके रिलेटेड कोई चीज़, ये भी चीज़ है कि आपकी कोई फ़ोटो है, आपकी कोई आपकी कोई फ़ोटो है, आपकी कोई मेमोरीज़ है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपने दिया है कोई गिफ्ट है, ये बार बार देखते रहते हैं, बार बार देखते रहता है ये पर्सन। वाई इनिशियल हो सकता है इनका, एच हो सकता है। ये जो पर्सन है उनके साथ है ना आपकी शादी ज़रूर होगी, या शादी हुई भी है तो वो आगे बढ़ेगी। मतलब भले कुछ भी सिचुएशन हो, शादी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉर्म में, या तो ये पर्सन रिसेंटली मैरिड है या फिर शादी होने वाली है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। शादी की कोई एनर्जी है। और अभी भले इस इंसान की शादी आपसे हुई नहीं है या हुई नहीं थी, बट समहाउ ऐसा लग रहा है ना, या अभी भी किसी से और से मैरिड है, बट इस इंसान से आपकी शादी ज़रूर है, ऐसा फील हो रहा है। अगर ये किसी और से भी कनेक्टेड है, जैसे मैंने फील किया कि शादी की कोई बात है, किसी कोई अ, लड़की देखने या लड़का देखने का भी प्रोग्राम चालू है, बट इनके दिलो दिमाग में कुछ आपकी छवि तो है। ये अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सब कुछ जैसे जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या उनको सही नहीं लग रहा है, या उनको सही लग रहा है, उस हिसाब से करना तो चाहते हैं। लेकिन कुछ ना कंपैरिजन होता है, या कुछ ऐसा हो जाता है ना कि जिसकी वजह से आपकी याद अचानक सी आ जाती कि इस वक्त आप होते तो कैसा होता, इस उस वक्त आप होते तो कैसा होता। ये बार बार फील हो रहा है। जाने अनजाने में आपके साथ कंपैरिजन बार बार होती है किसी के साथ। ये जो पर्सन है आपके बिना खुश तो नहीं है, लेकिन दिखा कुछ और ही रहे हैं। इन्होंने चेहरे पे मास्क पहना है। भले वो आपके साथ खुश नहीं है, उस बात का तो अलग ही गम है, लेकिन अपनी लाइफ में जो भी दुख है, या उनके साथ अगर फील हो रहा है ना कि गलत हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है, बट समाव ना ये आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। यस, विद इन 2 डेज या विद इन 2 वीक्स ये इंसान की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन होगा। नज़र भी है आपके ऊपर, भले दूर से देखे या कैसे ऑनलाइन देखे, सोशल मीडिया के थ्रू देखे, बट नज़र है आपके ऊपर। आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से इनकी एंट्री हो सकती है, और किसी भी बहाने से, किसी भी रीज़न से। इस इंसान की जो तड़प है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा।
स्ट्रांगली ये मैग्नेटिक पुल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी तरफ से मूव ऑन करने की कोशिश बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मतलब एनर्जी वाइज से। आपने मूव ऑन करने का सोचा है और वो बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है क्योंकि एक आपका अवेलेबल होना, आपका उनके साथ होना, आप उनके पास होना या हर बार उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो या उनकी ज़रूरत हो या उनकी इच्छा हो, उनकी डिज़ायर हो, हर बार आप साथ थे और हर बात के लिए आप अवेलेबल थे, तो वो बात है ना अभी एकदम खाली-खाली सा फ़ील हो रहा है। जैसे कोई आस-पास था, एकदम जैसे घर भरा सा था और अचानक से घर खाली हो गया है। ये जो खामोशी है, ये खालीपन है, वो उनको बहुत ज़्यादा जैसे काट रहा है। ये अपनी लाइफ में ना पूरी कोशिश करें खुश रहने की, एडिक्शन के थ्रू ही सही बट खुश रहने की पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश। लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं सफल हो पा रहा है। ये करने कुछ और जा रहे हैं और हो कुछ और है। जैसे कि कुछ केसेस में ऐसा लगा मुझे कि जैसे ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू या जनरली भी आपको जलाने के लिए, आपको बताने के लिए कुछ स्टेटस डीपी डाल रहे हैं या जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगा था कि आप पहले की तरह ना उनके पीछे पड़ जाओगे, आप और उनको रूठे हैं तो मनाने की कोशिश करोगे। ये तकलीफ़ में है, ये दुखी है, ये प्रॉब्लम में है, तो आप उनके साथ रहोगे या उनके लिए मदद के लिए आगे बढ़ोगे। बट वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब पहले की तरह आपका ध्यान ही नहीं है। एक वक़्त ऐसा लगा उनको कि आप भी दुनिया की तरह बदल चुके हो, आप भी दुनिया की तरह ही निकले हैं, तो इन्होंने सोचा कि प्रैक्टिकल होके मूव ऑन कर लेते हैं या फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन समहाउ क्या एनर्जी है, क्यों एनर्जी है, बट समहाउ आपकी तरफ ऐसे जैसे खिंचाव बढ़ते जा रहा है। इन्हें एक बात का रियलाइज़ेशन का है, जाने-अनजाने में इन्होंने आपको हर्ट तो किया है, हर्ट तो किया है। ये सारी मतलब क्योंकि आप कितना भी मूव ऑन कर चुके हैं, या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी आँखों में एक दर्द है, गहराई है, वो समझ पा रहे हैं। दिख रहा है कि ये इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है और तकलीफ़ है, स्पेशली क्राइम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अभी उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं कि अभी ना वो उस तकलीफ़ को रिपीट नहीं करना चाहते, भले जो भी हो जाए। ये यूनिवर्स ये होने नहीं दे रही है, ये यूनिवर्स होने नहीं दे रही है। बट जो भी हो, इनकी तरफ से ना 2 दिन में कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है इस एनर्जी में। इनिशियल इनके एस हो सकते हैं, वी हो सकता है, के है, एल है, पी है, और नंबर में मुझे ना 5 नंबर एंड 2 नंबर बहुत ज़्यादा फील हुआ और ये 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मेजर एंड पॉजिटिव चेंज, ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी उल्टा-पुल्टा हो सकता है। बट जो भी होगा, जो चीज़ है वो आपके लिए पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके लिए। क्योंकि ऑलरेडी आपने नेगेटिव फेज़ तो सहन कर चुके हैं, सह भी रहे हैं इनफैक्ट। अगर आपने अपनी चेंजेस किए हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स ने एक्सपेक्ट किया था आपसे, जैसे कि आप ने पेशेंस रखना है, अपने रोना धोना नहीं है, अपनी लाइफ में फोकस करना है, तो वो अगर आपने किया है ना, तो आपको वो मेजर पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। एम इनिशियल भी हो सकता है इनका।
द फूल, एस ऑफ पेंटिकल, इंप्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वांड्स। मैंने कहा ना शादी की कम्युनिकेशन होगा ज़रूर, कम्युनिकेशन होगा ज़रूर इनकी तरफ से। यस, फाइव ऑफ वांड्स। उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, एक तो वो जो दिखा रहे हैं ना वो असलियत नहीं है, डिसेप्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब मास्क की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये एनर्जी है जैसे मुंह छुपा के बैठे हैं या छुपा रहे हैं वाली चीज़ें, और परेशान है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। रातों रातों को नींद नहीं है, परेशानी, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है। अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने की सोची तो है। कुछ लोगों के केसेस में लिटरली वो आपके साथ ही शुरुआत करने की सोच रहे हैं, इसलिए तो 2 दिन में, और कुछ लोगों के लिए 8 आवर्स में ही कम्युनिकेशन आ सकता है। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, मैंने जैसा कहा ना कि आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना वो किसी की हो ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं। इवन आप भी वो एनर्जी किसी को दे ही नहीं सकते, ऐसी एनर्जी है। सोल कनेक्शन फील हो रहा है। और ये कुछ लोग में, फ्यू केसेस में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। अभी आपके लिए ना बहुत ज़्यादा अलग ही फीलिंग है, और जाने अनजाने में जब भी मान लीजिए कि इनकी कहीं शादी हो रही है, सगाई हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, जो भी है, और या फिर ऑलरेडी मैरिड है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन बहुत ज़्यादा फील हुआ आपके और उस पर्सन के बीच में। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, भले वो उन्होंने चूज़ किया, इनके पेरेंट्स ने चूज़ किया हो, बट समाव ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंस है, कुछ खटकता तो है, कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ लोगों की बात समझ में आ चुकी है कि डिफरेंस क्या है। तो एक आपकी तरफ आके पहले तो माफ़ी मांगनी है, इनको पहले तो माफ़ी मांगनी है। और दूसरी चीज़ है कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये मिलने के बाद ही डिसाइड होगा, क्योंकि आपकी सोच और इनकी सोच इस सेपरेशन के दौरान कितनी ज़्यादा बदली है या कितनी लेवल पे बदली है, इसके ऊपर ही आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा, इसके ऊपर ही आगे फ्यूचर डिसाइड होगा। फिलहाल तो परेशान, और वो स्पाइन की एनर्जी, और रातों को आपको बहुत याद करते हैं, और इनको ना लिटरली आपका नाम दिखता है, मुझे बार बार फील हो रहा है कि नाम दिखता है इनको आपका, और कहीं तो कैसे भी, या फिर अचानक से ना कहीं से सुनाई देता है। सो 1111 एंजल नंबर आपको दिख रहा हो, और 888 की एनर्जी आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने के चांसेस है। अगर आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं मनी के लिए, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।